everyone, welcome to my YouTube channel. I am Arshita Sharma and I have done LLB LLM from Punjab University Chandigarh and recently I qualified UGC NET. तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के LLB 3 ईयर एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। इवन मैंने भी अपनी LLB यहीं से करी हुई है, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ लॉज पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। तो अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं रिलेटेड टू डिपार्टमेंट, कैंपस लाइफ, प्रिपरेशन टिप्स एक्सेट्रा, तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सीट्स मैट्रिक्स, रीजनल सेंटर, सिलेबस और कुछ सैम्पल पेपर और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो लास्ट डेट टू जनरेट योर लॉग इन एंड पासवर्ड इज 8 जून 2025, दैट इज संडे। और फी डिपॉजिट करने का लास्ट डेट है 11 जून। एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा अराउंड 24 जून को और एंट्रेंस एग्जाम आपका शेड्यूल्ड है 29 जून 2025, दैट इज संडे। 1.5 घंटे का आपका ये पेपर रहेगा, 10 to 11:30 इसकी टाइमिंग है। और उसके बाद आंसर की भी आ जाएगी और ऑब्जेक्शन की डेट भी दी हुई है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि सीट्स कितनी है डिपार्टमेंट में और कैसे डिवाइडेड है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कैंपस में, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ लॉज चंडीगढ़ में है 300 सीट्स। और पीयू रीजनल सेंटर लुधियाना, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी का लॉ डिपार्टमेंट का ही ब्रांच है, लुधियाना में आपकी है 60 सीट्स। और उसके बाद रीजनल सेंटर मुक्तसर में भी 60 सीट्स हैं और होशियारपुर, यूएलएस होशियारपुर में भी आपकी 60 सीट्स हैं। तो टोटल अगर हम देखें तो अराउंड 460 प्लस सीट्स आपकी हो जाती हैं इंक्लूडिंग दी रीजनल सेंटर्स। अब हम बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा इस पेपर का। तो अगर आप लोगों ने बैचलर्स करी हुई है, कुछ कुछ भी करा है, बीएससी, बीए, बीकॉम, व्हाटसोएवर बैचलर्स डिग्री अगर आपने करी है और अगर आपने मास्टर्स डिग्री भी करी है, अगर आपकी बैचलर्स में 45% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हो इफ़ यू आर फ्रॉम जर्नल कैटेगरी इस एग्जाम को अप्लाई करने के लिए। और सिमिलरली 5% रिलैक्सेशन है फॉर SC ST BC एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए। 40% मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए, तब आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप बैचलर्स कर बैठे हो, ये पेपर देके आप लॉ कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म की फीस कितनी रहेगी। जनरल कैटेगरी के लिए 2700 अराउंड, और वहीं SC ST कैंडिडेट्स, PWD कैंडिडेट्स के लिए 1355 अराउंड आपकी फीस रहेगी। एक बार आपने फीस दे दी तो ये नॉन रिफंडेबल फीस है। अब हम बात कर लेते हैं कि रीजनल सेंटर्स कौन कौन से हैं जहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया डिपार्टमेंट ऑफ लॉज पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ मेन कैंपस 300 सीट्स। उसके बाद बच्चे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं लुधियाना कैंपस को, क्योंकि ओवरऑल लुधियाना कैंपस एज कम्पेयर टू होशियारपुर एंड मुक्तसर थोड़ा अच्छे, मतलब लुधियाना में भी है और थोड़ा सा लुधियाना कैंपस मतलब प्रेफरेबल रहता है। तो लुधियाना कैंपस है आपका, मुक्तसर कैंपस है, होशियारपुर कैंपस है आपका। पंजाब यूनिवर्सिटी की ही आपको डिग्री मिलेगी, बस आपका एडमिशन होगा रीजनल सेंटर में, वहीं आपकी क्लासेस और वहीं सब कुछ होगा। डिग्री आपको पंजाब यूनिवर्सिटी की ही मिलेगी। तो आप अपना फॉर्म फिल करते टाइम प्रेफरेंस चूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग कि आपको कौन सा नियर पड़ रहा है, जो भी आपका क्राइटेरिया उस चीज के अकॉर्डिंग। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहता है इस पेपर का। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, 1 hour 30 minutes का ये आपका पेपर रहेगा। 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा, 11:30 खत्म हो जाएगा। टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। नेगेटिव मार्किंग ऑफ कोर्स इस पेपर में है, 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगी। मीडियम आपका इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी में ये पेपर रहेगा, एक्सेप्ट इंग्लिश का पेपर और लीगल एप्टीट्यूड का पार्ट। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपका सिलेबस क्या है। पेपर में 100 मार्क्स का पेपर है तो इसमें क्या क्या आएगा। तो ये पेपर आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज आपका आएगा लीगल एप्टीट्यूड 40 मार्क्स का। फिर आपका करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज 30 मार्क्स का आएगा। और रीजनिंग और इंग्लिश भी आपका 30 मार्क्स का आएगा। टोटल 100 मार्क्स का आपका ये पेपर रहेगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने प्रोस्पेक्टस देखा होगा तो उसके लास्ट में कुछ आई गेस 15-20 क्वेश्चन सैम्पल पेपर क्वेश्चंस दिए हुए हैं। वो क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का पेपर आता है। अदरवाइज आप PYQ जरूर एनालाइज करना। बिना PYQ स्टार्ट करे प्रिपरेशन स्टार्ट मत करना, बिना PYQs एनालाइज करे प्रिपरेशन स्टार्ट मत करना, ठीक है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ जिनको आपको फोकस करना ही करना है।
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें कि आपका फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, इलेक्शन, अमेंडमेंट, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और लीगल मैक्सिम्स आप बिल्कुल भी मत भूलना। लीगल वोकैबुलरी के 4-5 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। रिसेंट जो भी चीज़ें आई हैं, फॉर एग्जांपल आपका ये हो गया वक्फ अमेंडमेंट एक्ट हो गया, ये सब जो रिसेंट अमेंडमेंट्स हैं, यूसीसी पे कोई केस लॉ है रिसेंट, तो वो जब सब चीज़ें पूछी जाती हैं, और थोड़ा सा करंट अफेयर्स तो ऑफ कोर्स आता ही है, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना। स्टैटिक जी के आता है आपका, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, ये वो। लॉजिकल रीजनिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब चीज़ें आपके आती हैं। और इंग्लिश में ऑफ कोर्स वही सब, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम, ये सब आपका आता है। तो अगर आपको चाहिए कोई स्ट्रैटेजी वीडियो इस पे, या कोई आपको और कुछ चाहिए, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये यहाँ पे सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा होगा, वो करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है डिपार्टमेंट से रिलेटेड, हॉस्टल से रिलेटेड, कैंपस से रिलेटेड, या किसी भी टाइप की, इवन रीजनल सेंटर से रिलेटेड भी आपकी कोई भी क्वेरी है, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। I'll surely try to reply to your comments. ठीक है, तो that's it for the video. Thank you so much everyone. Like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. Bye bye.